हेलो एवरीवन, सीएसआईआर नेट टाटा 24/7 में आपका स्वागत है। मेरा नाम पायल है और आज हम बात करने वाले एनएसपी यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में। तो ये पोर्टल फिर से ओपन हो गया है गाइस एकेडमिक ईयर 2025 टू 2026 के लिए। तो सभी बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो जो भी एससी एसटी से बिलोंग करता है, जो भी नहीं भी बिलोंग करता और जिनके मार्क्स अच्छे आ रखे हैं या फिर मार्क्स अच्छे नहीं भी हैं, सभी यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। मैं आपको सब कुछ बताने वाली, अमाउंट क्या होगा, लास्ट डेट क्या होने वाली है, किस तरीके से आपको रिन्यूअल प्रोसेस करना है, जिसने पहले लाभ उठा लिया है वो किस तरीके से दोबारा इसका जो लाभ है वो उठा सकते हैं। चलिए गाइस, आगे बढ़ने से पहले मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप CSIR नेट टाटा 24/7 के टेलीग्राम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी अपनी जो भी आपके डाउट्स है आप मुझे कन्वे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए गाइस, तो जैसा कि आप जानते हैं एनएसपी स्कॉलरशिप, तो आपको कुछ इस तरीके से जो पोर्टल है वो आपके पास नजर आने वाला है। आप हर क्लास का बच्चा यानी कि क्लास फर्स्ट से लेके जो भी अभी पीएचडी कर रहा है वो सारे बच्चे यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं। और ये सिंगल पोर्टल है गाइस, तो ये आपके पास सिंगल पोर्टल होने वाला है जहां पर आप अपनी सारी चीजें जो भी है वो यहाँ पर भर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी फेक और डुप्लीकेसी से ये पूरा का पूरा बचाता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, यानी कि एक जगह पे आप मल्टीपल जो आपके पास स्कॉलरशिप है आप उसका लाभ जो है वो उठा सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चलाया जा रहा है। यानी कि एक सिंगल पोर्टल है। मैं आपको पोर्टल का नाम भी बताऊंगी और गाइस साथ ही साथ मैं आपको ऐप के बारे में बताऊंगी कि कौन सा ऐप सिंपली अपने फोन के अंदर, एंड्रॉइड फोन के अंदर भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। कोई भी आपके पास स्कॉलरशिप आए आप तुरंत ही उसको फिल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप आपके पास होने वाला है। चलिए गाइस, तो हमारे पास सबसे पहला है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो कि एसटी एसटी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। तो जो भी आपके पास प्री मैट्रिक के स्कॉलरशिप्स है, यानी कि आपके पास 1 से लेके 10 तक के जो भी बच्चे हैं वो यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं। तो उनको जो भी 11 से लेके पीएचडी तक की तैयारी करना चाहते हैं उनको 2.5 लाख पर ईयर जिनकी भी इनकम है उनको यहाँ पे मिलने वाला है। तो उनका ट्यूशन फीस रिम्बर्स कर दिया जाएगा, मेंटेनेंस अलाउंस आपको मिलेगा, यानी कि पर महीने 1200 रुपए मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम के तहत जो भी एससी स्टूडेंट्स टॉप करते हैं कॉलेजेस के अंदर, आईआईटीज या फिर एम्स एनआईआरएफ रैंकिंग जिनकी टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स के अंदर है, वो यहाँ पर फुल अपना फीस जो है वो वेव करवा सकते हैं। चलिए गाइस, आगे की तरफ बढ़ते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो जो भी डिसेबिलिटी वाले पर्सन है, यानी कि कोई भी हैंडीकैप पर्सन है, यानी कि कोई भी अगर डिसेबिलिटी है तो उन सभी के लिए ये है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। और साथ ही साथ आपके पास स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी आपके पास नजर आ रही है, तो आप ये देख सकते हैं। और आपको इस तरीके के अलाउंस जो है 800 रुपए पर महीना, और जो भी आपके पास बुक्स के लिए है वो 4000 रुपए प्रति साल जो है वो आपके पास मिलने वाला है। फिर हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स आ जाते हैं। तो गाइस, जो भी माइनॉरिटी पर्सन है, यानी कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिज्म, पारसी, इन स्टूडेंट्स को जिनकी भी फैमिली इनकम 2 लाख से कम है उन सभी के लिए यहाँ पे है। और मेरिट कम मीन्स भी है, यानी कि जो भी बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं और जिनकी भी माँ बाप की जो सैलरी है, यानी कि उनकी फैमिली इनकम जो है वो 2.5 ईयर से कम है, उन सभी के लिए उनको नॉन रिफंडेबल फीस दी जा रही है, मेंटेनेंस अलाउंस भी दिया जा रहा है, यानी कि पर महीना उनको 1000 रुपए जो है मिलने वाला है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से भी बहुत सारी स्कॉलरशिप है। तो सेंट्रल सेक्टर्स स्कीम फॉर स्कॉलरशिप निकाली गई है। तो यहाँ पे जिनके भी टॉप 20 परसेंटाइल है, यानी कि क्लास 12 के अंदर जिन्होंने भी टॉप करा है और जिनकी भी आय जो है, यानी कि साल की जो आय है वो 4.5 लाख से कम है, उनके लिए भी यहाँ पे स्कॉलरशिप निकाली गई है, यानी कि 10,000 रुपए प्रति ईयर दिया जाएगा यूजी के फर्स्ट ईयर में। और हमारे पास पीजी के फर्स्ट ईयर के अंदर 20,000 रुपए प्रति महीना जो है दिया जाएगा। सेम गाइज मेरिट के बेसिस पे भी यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि 12,000 रुपए प्रति साल आपको मिलने वाला है जो भी क्लास 9 से लेके 12 तक के स्टूडेंट्स है। और अब AIACT स्कीम के थ्रू टेक्निकल और जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, तो यहाँ पर AICT प्रगति, ये आपके गर्ल्स के लिए है। तो यहाँ पे जिन्होंने भी गर्ल्स अपना डिप्लोमा या फिर डिग्री कोर्सेज करी और जिनकी भी फैमिली इनकम 8 लाख से कम नजर आ रही है, तो उनको 50,000 रुपए आपका मिलेगा, यानी कि ट्यूशन फीस, बुक्स वगैरह, कंप्यूटर सभी का खर्चा उठाया जाएगा। AICT सक्षम फॉर स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए 40% जिनकी भी डिसेबिलिटी होती है गाइस, उनको 50,000 रुपए पर मतलब साल के अंदर आपको 50,000 रुपए प्रोवाइड करे जाएंगे मटेरियल के लिए, इक्विपमेंट के लिए और साथ ही साथ आपकी फीस के लिए।
चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। जो प्री मैट्रिक यानी कि क्लास 1 to 10, पोस्ट मैट्रिक यानी कि क्लास 1 to अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी पीएचडी कर रहे हैं, ये सभी यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। डिपेंड करता है आपकी कौन सी स्कॉलरशिप में आप लोग एलिजिबल होते हैं। फिर हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है गाइस? फैमिली इनकम आपकी देखी जाएगी कि आपकी फैमिली इनकम कैसे है, माइनॉरिटी स्टूडेंट कैसे है। अगर आप ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फैमिली इनकम कितनी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। मिनिमम अकेडमिक परसेंटेज यानी कि 50 से 60% आपके मार्क्स आने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? आप इंडियन होने चाहिए, स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़े होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप घर में किसी भी तैयारी कर रहे हैं और उस दौरान अगर आप करना चाहते हैं तो नहीं हो सकता। कोई भी डिस्टेंस लर्निंग अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं गाइस, तो वहां पे भी आपके पैसे नहीं मिलने वाले, ठीक है। और आपके कास्ट या फिर माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकम सर्टिफिकेट और आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, ये दोनों का होना बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले गाइस आपको अपना OTR जनरेट करना पड़ेगा। अगर आपका OTR जनरेट नहीं है तो आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए। आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक, ईमेल एड्रेस सब कुछ रजिस्टर होगा, वहां से आपको OTR नंबर मिलेगा। आप लॉग इन कीजिए NSP 2.0 के अंदर और वहां पर अपना OTR ID के थ्रू अपनी एप्लीकेशन ID करिए। वहां पे कोर्स और कैटेगरी अपनी चूज कीजिए कि कौन से आप उसमें कौन से स्कीम में आप लोग अपना स्कॉलरशिप जो है वो चाहते हैं। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए जिसके अंदर आपका पर्सनल, एकेडमिक सब कुछ चीजें मेंशन होगी और फाइनली सबमिट कर दीजिए। ट्रैक कीजिए कब आपके पैसे आ जाएंगे, वहां पे सब कुछ शो किया जाएगा किस तरीके से आपके पास आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। चलेगा इस नेक्स्ट तो एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आपकी जून के अंदर ही स्टार्ट हो गए थे, यानी कि आपका जो लास्ट डेट है वो अक्टूबर 31 होने वाला है। रिन्यू करवा सकते हैं, यानी कि 2025 से लेके 2026 का जो एकेडमिक ईयर है अब आप अपना रिन्यू करवा सकते हैं, जिन्होंने भी पहले अवेल कर लिए यानी कि जून से लेके अक्टूबर तक। और कोई भी करेक्शन अगर आपको करवानी है तो नवंबर के मिड में आप ये सिंपली कर सकते हैं। एप्लीकेशन की स्कॉलरशिप की अमाउंट एक बार चेक कर लेते हैं। तो भी जो भी SC ST OBC कैंडिडेट्स है उनकी अमाउंट डिपेंड करता है कि कौन सा वो स्कोर कौन सा कोर्स में इनरोल कर रखा है और उनकी स्कीम क्या है। साथ ही साथ माइनॉरिटी कैटेगरी में वो प्री मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक है या फिर वो मेरिट कम बेस पे कर रहे हैं। EWS कैंडिडेट को 10,000 से लेके 20,000 रुपए प्रति साल उनको मिलेगा। तो प्री मैट्रिक का ऑलमोस्ट 1,000 से 10,000 रुपए है, पोस्ट मैट्रिक आपका 12,000 से 20,000 है और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए 50,000 रुपए जो है वो आपको स्कॉलरशिप में मिलेगा। चलिए गाइस, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आधार कार्ड हो गया, बैंक पासबुक, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट, प्रीवियस एग्जाम की मार्कशीट आपके पास क्या है, आपके पास जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं एडमिशन रिसिप्ट चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो और जो भी अगर आपकी डिसेबिलिटी है अगर तो आपकी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी चाहिए। NSP का स्कॉलरशिप आप किस तरीके से रिन्यू करवा सकते हैं, तो आपको अपना लॉग इन करना है एप्लीकेशन ID। आपने OTR से अपनी एप्लीकेशन ID आपने जनरेट कर लिया है तो अपनी OTR ID या फिर एप्लीकेशन ID से आपको जनरेट करना है, कंफर्म करना है, कंटिन्यूएशन करना है। सेम कोर्स में करना चाहते हो तो सेम कोर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे और आपको अपनी लेटेस्ट मार्कशीट जो है यानी कि जो अभी आपने एग्जाम दिया होगा प्रीवियस एग्जाम उसकी आपको मार्कशीट लगानी है और आपको ये सबमिट कर देना है 31 अक्टूबर तक। फिर हमारे पास आएगा हाउ टू चेक NSP स्कॉलरशिप। अब अपना एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करेंगे, तो आप सिंपली scholarship.government.in पे जाना है। तो गाइज आपको यहाँ पर जाकर अपना सिंपली चेक करना है scholarship.government.in और वहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगा। आप अपनी स्कीम और ईयर चूज कीजिए और चेक कर सकते हैं कि कैसा है, आपका अंडर प्रोसेस चल रहा है या फिर आपका पेड हो चुका है। अब आपको ऑफिशियल वेबसाइट क्या आएगा, scholarship.government.in है। अगर आपको यहाँ पर ऐप को डाउनलोड करना है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। NSP OTR करके आपका ऐप है, तो आप सिंपली इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन के अंदर और फोन के थ्रू ही आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सी नई नई स्कॉलरशिप आपके पास रिलीज होगी। और जब भी आप ये एंड्रॉइड के अंदर यानी कि गूगल प्ले स्टोर पे लिखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का आइकन बना हुआ आएगा NSP OTR से और सिंपली आप जाके यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। अगर गाइज आपको कोई भी डाउट आता है आप सिंपली मेरे टेलीग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आप आराम से अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दीजिए, मैं उसका जरूर आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच।